भगवान शिव ने बताया चमत्कारी पितृ मंत्र और दिव्य पितृ कथा, जिसको सुनने मात्र से होता है चमत्कार। दोस्तों, एक समय की बात है जब हिमालय की गोद में भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, जिसका उत्तर आज भी हिंदू धर्म में पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, हमें ये बताइए कि पितृपक्ष का क्या महत्व है और इस दौरान कौन-कौन से कार्य करने अनिवार्य होते हैं और किन कार्यों से बचना चाहिए। मैंने सुना है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा पृथ्वी पर आती है और वे अपने वंशजों से श्राद्ध और तर्पण की उपेक्षा करते हैं। कृपया मुझे इस विषय पर विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे देवी, पितृपक्ष का महत्व अनंत और असीम है। ये समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए समर्पित है। श्राद्ध और तर्पण की विधियां हमारे पितरों को तृप्त करती हैं, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परंतु इस दौरान कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करने चाहिए। इन कार्यों के करने से पितृ क्रोधित हो सकते हैं और इसका प्रभाव जीवन में विनाशकारी हो सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक चमत्कारी पितृ मंत्र भी बताया और कहा, यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा और विश्वास के साथ जपने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो पितृ मंत्र बताया वह मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृभ्यो नमः। मंत्र दोबारा सुन लीजिए, ओम पितृभ्यो नमः। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यह मंत्र सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष कार्यों से बचना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये कार्य किए जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप पितृ क्रोधित हो सकते हैं और इसका प्रभाव जीवन में विपत्तियों के रूप में प्रकट हो सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये 5 कार्य बताए जो पितृपक्ष के दौरान भूल से भी नहीं करने चाहिए। पहला है श्राद्ध और तर्पण ना करना। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य ही पितरों की तृप्ति और शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना है। यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता है तो पितृ अप्रसन्न होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां, रोग और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। पितृ अपने वंशजों से तर्पण की उपेक्षा करते हैं और इसे न करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। दूसरा है नशा या मांसाहार का सेवन करना। पितृपक्ष के दौरान नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन करना अत्यंत अनुचित माना गया है। यह समय पवित्र और सात्विक आचरण का होता है। पितरों की तृप्ति के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है। यदि इस समय नशा या मांसाहार किया जाता है तो यह पितरों का अपमान होता है और इसके परिणाम स्वरूप पितर क्रोधित होकर अपने वंशजों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तीसरा है झूठ बोलना और क्रोध करना। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का असत्य वचन, झूठ बोलना या क्रोध करना वर्जित माना गया है। यह समय संयम और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का होता है। यदि इस दौरान व्यक्ति झूठ बोलता है या अत्यधिक क्रोध करता है तो इससे पितर नाराज होते हैं और इसका प्रभाव उनके जीवन पर विपरीत रूप से पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान सच्चाई और संयम का पालन करना अनिवार्य है। चौथा है दान का त्याग करना। पितृपक्ष के दौरान दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस समय दान नहीं करता तो यह पितरों के प्रति अपमान का प्रतीक होता है। भगवान शिव ने कहा कि इस समय अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान न करने से पितर संतप्त होते हैं और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और कष्ट के रूप में आता है। पांचवा है अपराध या किसी का अपमान करना। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का अपराध या किसी का अपमान करना पितरों को अप्रसन्न करता है। यह समय शांति, भक्ति और कृतज्ञता का होता है। यदि इस समय व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचाता है या किसी का अपमान करता है तो यह पितरों का अपमान होता है और इसका परिणाम अत्यंत घातक हो सकता है। इसलिए इस समय अहिंसा और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। आगे भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया
कि पितृपक्ष के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद जीवन को सफल बनाता है। जिनमें पहला है पवित्रता का पालन। पितृपक्ष के दौरान शारीरिक और मानसिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नियमित रूप से स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पवित्रता का पालन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा है पितरों का स्मरण। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का स्मरण करें और उनके नाम से श्राद्ध और तर्पण करें, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का स्मरण करना उनके प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। तीसरा है भोजन में सात्विकता। पितृपक्ष के दौरान केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इस समय प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशे से दूर रहें। सात्विक भोजन से मन की शांति बनी रहती है और पितृ भी तृप्त होते हैं। चौथा है व्रत का पालन। पितृपक्ष के दौरान व्रत का पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो इस समय व्रत रखें और भगवान की पूजा अर्चना करें। व्रत से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पांचवा है दान और सेवा। इस समय दान और सेवा का विशेष महत्व है। जितना हो सके उतना अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। इसके साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताई गई ये कथा पितृपक्ष के महत्व को समझाने के साथ साथ उन कार्यों के प्रति भी सचेत करती है जिन्हें इस समय के दौरान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसके विपरीत पितृपक्ष में अनुचित आचरण करने से पितृ क्रोधित होते हैं और इसका परिणाम जीवन में विपत्तियों के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और उनका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया कि पितृपक्ष के समय ध्यान, व्रत और दान करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि पितरों के प्रति कर्तव्य का पालन करना न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बल्कि हमारे सांसारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।